नमस्कार दोस्तों, मैं दिकेश स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दिकेश अलॉय पे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूला। ये बेल आइकन है, घंटे का निशान है, इसको क्लिक करोगे तभी आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलेंगे। तो नए सब्सक्राइबर हो चाहे पुराने सब्सक्राइबर हो, बेल आइकन जरूर दबाना। तो आज का लेक्चर होगा लेक्चर नंबर हमारा 34, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर का एक नया टॉपिक, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट या फिर रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो आपको स्टार्ट करने से पहले हमारा ऑनलाइन क्लास शेड्यूल पता ही है। जो क्लास 11 बिजनेस स्टडीज है वह ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शाम 8 बजे, क्लास 11 अकाउंट्स ऑलरेडी अपलोडेड है और क्लास 12 अकाउंट्स है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 8 बजे। सबका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप कोई भी क्लास अटेंड करिए और मिस मत करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट या रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। तो यार देखो, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट या रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का सिंपल सा मतलब है, मान के चलो आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स है, उसमें एक फर्नीचर की कीमत लिखी हुई है 100 रुपये, लेकिन आज आप मार्केट में गए, आपने उस मार्केट में जाने के बाद देखा कि इसी फर्नीचर की कीमत इस समय हो चुकी है 80 रुपये। अगर आप बेचने जाओ इस चीज़ को, इस फर्नीचर को, तो 80 रुपये में ले रहे हैं। इसका मतलब आज इस फर्नीचर की मार्केट वैल्यू है 80 रुपये और आपकी बुक्ड वैल्यू है 100 रुपये। इसका मतलब आपको इसको सही करना पड़ेगा, रीवैल्यू करना पड़ेगा, दोबारा से वैल्यू करना पड़ेगा और इसे 80 पे लेके आना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। तो देखो, रिटायरमेंट या डेथ के समय, जब रिटायरमेंट होती है या फिर डेथ होती है, उस समय होता क्या है, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रहा है, उसकी डेथ हो रही है, तो होता क्या, उसको हमें उसका हिस्सा देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो जा रहा है तो उसका हिस्सा देना पड़ेगा। अब उसका हिस्सा हमें देना है तो हिस्सा के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए भाई, जो आपके पास सामान होगा उन सबका कैलकुलेशन होगा, फिर देखा जाएगा उसका हिस्सा कितना बन रहा है। तो भाई एसेट की भी कैलकुलेशन होगी, लायबिलिटीज की भी कैलकुलेशन होगी। इसके बाद क्या होगा, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन होगा, फिर नेट जो भी उसका हिस्से का बचेगा वो उसको दे दिया जाएगा। तो ये बताओ, अब ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ये किस वैल्यू पे होना चाहिए, जो बुक्ड वैल्यू है, जो पुरानी पास्ट की बुक वैल्यू है उस पर होना चाहिए, या प्रेजेंट में जो करंट सिनेरियो, जो करंट वैल्यू चल रही है उसकी, उस पर होना चाहिए। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, प्रेजेंट पे होना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से तो यही है भाई। ठीक है, तो क्या इसलिए इसी सब वजह से इसे हम प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आते हैं और इसे रीवैल्यू करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से रीअसेसमेंट का मतलब भी वही होता है, लायबिलिटीज को वापस से रीवैल्यू करना। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी। अब कैसे किया जाता है, तो यार देखो, इसमें 3 सिनेरियो बनेंगे बस। ठीक है, असेट और लायबिलिटीज हैं, तो या तो असेट बढ़ेगा इसके वजह से, या असेट कम होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से या तो लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी या लायबिलिटीज की वैल्यू कम होगी। ये चारों के अलावा कोई पांचवा केस तो बन ही नहीं सकता। अब आपको पता ही है, असेट बढ़ेगा तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, असेट घटेगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा। सिमिलरली लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसे क्रेडिट करनी पड़ेगी, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट करना पड़ेगा। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि हाँ यार, ये कंडीशन हमें समझ में आ गई। अब ये तो इसका वन साइड हो गया कि वन साइड ये दिखाएगा। अब इसका जो अदर साइड है वो क्या होगा, अब आपने डेबिट तो कर दिया ऐसे, तो किसी की चीज़ को क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो किस चीज़ को क्रेडिट करोगे आप लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। ठीक है, तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो इस कंडीशन में क्रेडिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पर भाई ये देखो, ये क्रेडिट हो रहा था क्योंकि कम हो रहा था, तो डेबिट आप इसे कर दोगे। तो सेम यहाँ पे ये केस बन जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री भी हो जाएगी। तो कोई ज़्यादा टफ बात नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, इस चीज़ को जो भी मैंने आपको चार्ट बना कर दिया है ना, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए आपको मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद में क्या करेंगे, आपको उस क्वेश्चन में आपको मैं जर्नल एंट्री भी करके दिखा दूंगा, देन उसका मैं जो लेजर अकाउंट है रीवैल्यूएशन का वो भी बनाकर दिखा दूंगा। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ जाएगी। तो आओ देखते हैं। देखो, क्वेश्चन में देके रखा है ए बी और सी पार्टनरशिप है। ठीक है, उनकी पार्टनरशिप है जिसमें उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक है, इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। चलो अच्छी बात है, वो अपने कैपिटल के प्रपोर्शन में ही अपना जो है रेशो रखते हैं। जैसे आपने देखा 9603, तो 963 इनका जो है रेशो होगा। द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। तो उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से थी। क्रेडिटर्स रिजर्व, ABC का कैपिटल, कैश, डेटर्स में से प्रोविजन कम किया गया है, तो ये प्रोविजन का अमाउंट है। ठीक है, आप उसको चाहो तो यहाँ भी लिख सकते थे और चाहो तो यहाँ से लेस करके भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सही हैं। स्टॉक की रही, मशीनरी और रीबिल्डिंग। चलो ठीक है, ये तो रही इनकी बैलेंस शीट। अब करना क्या क्या है, कौन कौन से रीवैल्यूएशन करने, तो आओ देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली सीबीएसई 2009 का है, उसमें से जो रिवैल्यूएशन का पार्ट है बस वो मैंने उतना उतना उठा के आपके लिए लेकर आ गया था। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ करना है, बट मैं अपन लोग सिर्फ क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी टॉपिक वही है। तो देख लेते हैं अब हुआ क्या। ऑन द अबव डेट बी रिटायर्ड, तो बी रिटायर हो गया ओइंग टू इल हेल्थ, ठीक है, उसकी हेल्थ खराब थी। इन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर एग्रीड अपॉन, और क्या हुआ, ये एडजस्टमेंट एग्री किया गया कि भैया ये एडजस्टमेंट हम करेंगे। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट है तो देख लेते हैं। बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, ठीक है, तो बिल्डिंग को एप्रिशिएट किया जा रहा है, मतलब बढ़ाया जा रहा है 10% से, तो यहाँ एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आइए इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो बिल्डिंग की वैल्यू देखते हैं, बिल्डिंग थी कितने की, 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो यहाँ मैं जर्नल एंट्री आपको करके दिखा रहा हूँ, तो ये जर्नल एंट्री आप अच्छे से देख लो, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्डिंग बढ़ रही है, तो यहाँ पे बिल्डिंग बढ़ेगी तो एंट्री क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने से बढ़ रही है तो 1 लाख का 10% मतलब 10,000, 10,000 टू, अब इसे तो डेबिट कर दिया, क्रेडिट किसे करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 10,000 से, ठीक है। नीचे डायरेक्शन लिख दोगे, बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, ठीक है, ये इसकी एंट्री हो गई, पहली हमारी हो गई। दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी इंक्रीज्ड टू 5% ऑफ डेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोविजन बढ़ाया जा रहा है। प्रोविजन हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर करना क्या है, हमें जो भी प्रोविजन है उसे 5% बनाना है डेटर का। तो डेटर का 5% अगर मैं निकाल लूँ तो कितना निकल रहा है, तो ये मेरे कुल मिलाकर इतने डेटर्स हैं 20,000, इसका 5% होगा 1,000। तो हमें 1,000 का प्रोविजन बनाना है। अभी कितने का है, 400 का, अभी फिलहाल मेरे पास है 400 का, मुझे बनाना है 1,000 का, तो कितने और ऐड कर दूं, 600 और ऐड कर दूं, तो 600 से प्रोविजन बढ़ा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ मैं 600 से प्रोविजन बढ़ा देता हूँ, प्रोविजन बढ़ता है तो क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 600 टू प्रोविजन फॉर डेटर्स अकाउंट, ठीक है, 600 से। ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। वही आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग प्रोविजन, ठीक है, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, या फिर क्रिएटेड की जगह आप वर्ड यूज कर लो जो इन लोगों ने बोला है, इंक्रीज्ड, बीइंग प्रोविजन इंक्रीज्ड टू 5% ऑफ डेटर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 15%, तो मशीनरी को डेप्रिशिएट करेंगे मतलब एसेट को कम करेंगे, ठीक है, एसेट कम करेंगे तो ये चीज़ क्रेडिट हो जाएगी। तो आप देख लो मशीनरी कितने की है, 48,000 की, तो 48,000 का आप 50% निकाल लो तो कितना निकलेगा भाई, हिसाब लगाओ जल्दी से, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर चलो 2 मिनट के लिए ब्रेक लगाओ और आप लोग कैलकुलेट करो, थोड़ी कैलकुलेशन आप लोग भी तेज़ करो, ठीक है, पॉज करो वीडियो को और इसका 15% निकालो, कितना निकलेगा, थोड़ी मेहनत करा करो, ठीक है। मेरे ख्याल से कैलकुलेट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो कितना निकलेगा, 7200, ठीक है। तो ये 15% निकालने का एक बहुत जल्दी तरीका होता है, क्योंकि कैलकुलेशन होते हैं वो मैं आपको कभी आराम से सिखाऊंगा। फिलहाल 7200 निकला है, ठीक है, तो 7200 है, देख लेते हैं अब। तो आइए 7200 लिख देते हैं, ब्लैक कलर से लिखता हूँ, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से डेप्रिशिएट करना था मशीन को, तो क्रेडिट डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 7200 टू मशीनरी अकाउंट 7200, ठीक है, लिख देंगे, बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 15%, ठीक है। समझ गए ना, मशीनरी को हमने करा क्रेडिट क्योंकि ये एसेट है, कम हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखते हैं अब आगे। अ प्रोविजन भी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल फॉर 3000, प्रोविजन बन रहा है, लायबिलिटी बढ़ेगी, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ लायबिलिटी बढ़ेगी तो एंट्री क्या कर देंगे,
ये फोर्थ है हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग, क्या था, आउटस्टैंडिंग बिल, रिपेयर बिल्स, ठीक है, फॉर आउटस्टैंडिंग बिल्स। कितने से बनाना था, तो 3000 से, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 3000/3000। अब नरेशन तो आप लोग लिख लोगे ना, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, ये लिख लेना जो मैंने बोला है। फिफ्थ देखते हैं, इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स इज ₹1800 फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच इज नॉट लाइकली टू अराइज। अब इसका क्या मतलब है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखो इसमें वो ये बोलना चाह रहा है कि भाई जो भी आपके क्रेडिटर्स थे उसमें 1800 जो है वो एक आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम है, ठीक है, जो हमने मान के चला था। जैसे मैं आपको ढंग से समझाऊं तो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर्स कितने थे, 15,600 के थे, ठीक है, 15,600 के हमारे क्रेडिटर्स थे। अब इसके ही अंदर 1800 रुपये की ऐसी वैल्यू थी, ठीक है, जो हमने मान के चला था कि यार फ्यूचर में हमारा कोई केस वेस चल रहा होगा और हो सकता है ये 1800 रुपये का क्लेम हमें फ्यूचर में देना पड़े, तो हमने उस समय इस 1800 रुपये को क्या मान लिया था, हमारी क्रेडिटर्स मान लिए थे कि हमें भविष्य में ये पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अब केस आगे बढ़ा होगा और वो हमारे फेवर में हो गया और अब ऐसा लग रहा है कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली 99.99% या फिर बोल सकते हैं 100% ये पैसा हमें अब नहीं देना पड़ेगा। तो ये पैसा हमें नहीं देना पड़ेगा, इसका मतलब क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे 1800 से। तो क्रेडिटर्स कम होते हैं तो क्या होगा भाई, डेबिट, ठीक है, क्रेडिटर्स होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट। तो एंट्री कर देते हैं 1800 से, तो यहाँ मैं एंट्री कर देता हूँ क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1800 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, 1800, वही के वही एंट्री लिख देंगे। बीइंग क्रेडिटर्स, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, बीइंग क्रेडिटर्स लाइकली टू नॉट अराइज, ठीक है। छठवें की तरफ बढ़ते हैं, सिक्स्थ हमारा जो एंट्री है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारी इतनी एंट्रीज हो गई। आगे देखते हैं, आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 2000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर, द अमाउंट वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो ये भी एक बढ़िया चीज़ है, देखो समझाता हूँ ये हुआ क्या। इसमें ये बोल रहा है कि यार हमारे पास कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा था जो हमें पे करना था, ठीक है, प्रीमियम का पैसा जो पे करना था। तो ये 2000 जो है ये अगले साल का है जो हमने अभी पे कर दिया, ठीक है अगले साल का, पे अभी कर दिया। इसका मतलब ये 2000 हमारे क्या हो गए, एक तरीके से असेट बन गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया ना। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या होता है, असेट होता है। तो अब ये था वैसे असेट, बट हमने इसको क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया था और इसको हमने एक्सपेंस मान लिया था, जो कि है गलत, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है, इसे सही करना पड़ेगा, इसे एज एन असेट बुक करना पड़ेगा। तो असेट बढ़ता है तो डेबिट, तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी डेबिट। प्रीपेड जो मेरा इंश्योरेंस का पैसा था उसे हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, कितने रुपए से, 2000। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो इतनी एंट्री थी, ये मैंने कर दी, 6 की 6 एंट्री थी, ये कर दिया। अब इसने बोला था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, मैंने आपको जर्नल एंट्री भी करके दिखा दी, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो आइए फाइनली इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो ये है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या हुआ। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, हाँ यहाँ पे एक चीज़ ये लिख दूँ मैं, पर्टिकुलर अमाउंट, मेरे ख्याल से ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड होता है। तो यहाँ पर देखो ये क्रेडिट हो रहा है रिवैल्यूएशन, किसकी वजह से, बिल्डिंग की वजह से। तो लिख देंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितने रुपए से, तो 10,000 रुपीज़ से। दूसरा देख लेते हैं, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है प्रोविजन फॉर डेटर्स की वजह से। तो यहाँ पे इसको डेबिट कर देंगे टू प्रोविजन फॉर डेटर्स,
ठीक है, कितने रुपए से, 600 रुपीज़ से। फिर देखते हैं तीसरा रिवैल्यूएशन वापस डेबिट हो रहा है मशीन की वजह से, तो यहाँ पे लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, कितने रुपए से, 7200, ये हो गया। तीसरा हो गया। अब चौथा, ठीक है, रिवैल्यूएशन हो रहा है डेबिट प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल की वजह से, तो डेबिट करना पड़ेगा टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल्स। ठीक है, कितने रुपए थे, 3000 रुपीज़ से। 5 क्रेडिटर्स अकाउंट, और यहाँ रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है हमारा, क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट की वजह से, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, कितने से, 1800 से, तो ये 1800 हो गया। फाइनली रिवैल्यूएशन देख लेते, प्रीपेड इंश्योरेंस की वजह से क्रेडिट हो रहा है, तो लिख देंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, कितना से, तो ये मेरे 2000 रुपीज़ की वजह से है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ढंग से नहीं दिखाया। ये 2000। ठीक है, ये 6 एंट्री थी, 6 की 6 एंट्री का मैंने लेजर में पोस्टिंग कर दी। अब देख लेते हैं यहाँ टोटल कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने टोटल किया तो यहाँ का आ रहा है 13,800, तो यहाँ भी 13,800 लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब जब इन लोग का मैंने इनका डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस कितना आया मेरे पास, तो मेरे पास टोटल डिफरेंस आ गया 3000 का। ठीक है, अब ये सारा का सारा डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 3000 जो है ए बी और सी तीनों में बढ़ जाएंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो टू एस कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर एस, बीस और ये सीज। ठीक है, तो इनका क्या था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देख लेते हैं हम। तो ये देखो, ये क्या था 9:6:3 का, तो 9:6:3। ठीक है, तो इसको सही करूँगा तो 3:2:1 फाइनल रेशो ये निकलेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे बांट देता हूँ 3:2:1 के रेशो में, तो कितना जाएगा इसको 1500, इसे जाएगा 1000 और यहाँ जाएगा 500। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ, जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ग्रेटर होगा, अगर ये ग्रेटर होगा इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और जब भी इसका डेबिट साइड ग्रेटर होगा, ठीक है, अगर ये ग्रेटर हुआ तो इसका मतलब क्या है कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या था, इस समय प्रॉफिट ग्रेटर था, तो यहाँ पर ये सारा का सारा पैसा किसे ट्रांसफर हो रहा था, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा था, मतलब सारा का सारा प्रॉफिट हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसी का रिवर्स होता, अगर लॉस हो रहा होता तो वो चीज़ को हम यहाँ लिख देते कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है इसका मतलब प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो बस इतनी सी बात थी। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ रिवैल्यूएशन बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। मैंने पूरा लॉजिक से समझाया, सारी जनरल एंट्री भी समझाई और फिर आपको पोस्टिंग भी करके दिखाई। तो अभी भी कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और बाकी इस लेक्चर का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिगेशाला ब्लॉग स्पॉट पे मिल ही जाएगा। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, और जाओ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और लाइक भी जरूर करना यार, ताकि थोड़ा सा दूसरे बच्चों को भी पता चले। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा फ्राइडे के दिन। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।